आगामी विधानसभा चुनावों से पहले प्रदेश में गरमाया राजनीतिक माहौल। कांग्रेस ने भाजपा की रथ यात्रा पर ली चुटकी। कहा, भाजपा मुंगेरी लाल के सपने देखना छोड़ दे। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने 4 बच्चों का किया रेस्क्यू। रिवालसर के 2 ढाबों में करवाई जा रही थी बाल मजदूरी। छुड़ाए गए बच्चों में 3 यूपी और 1 बेटी बिहार की शामिल। तुलाहा में चौकीदार की होशियारी से लूटने से बच गया एटीएम। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे को किया सील और छानबीन की शुरू। और बरसात से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार। मंडी और सुंदरनगर में मॉक ड्रिल का किया गया आयोजन। प्रशासन ने रेस्क्यू कर बचाई ब्यास में फंसे लोगों की जान। नमस्कार, स्वागत है आपका HP 24/7 में। मैं हूं आपके साथ परी शर्मा और शुरुआत करते हैं राजनीतिक गर्माहट से। नैना देवी क्षेत्र में चुनाव माहौल पूरी तरह से गर्मा गया है। भारतीय जनता पार्टी के रथ यात्रा के बाद कांग्रेस भी अब तल्ख हो गई है, जिसका जीता जागता नमूना नैना देवी में देखने को मिला, जहां पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष KP राणा और रामलाल ठाकुर ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। नैना देवी में रामलाल ठाकुर ने भाजपा की रथ यात्रा का खुलकर जवाब दिया। उन्होंने भाजपा पर जवाबी हमला बोलते हुए कहा कि जब जब देश या प्रदेश में भाजपा ने रथ यात्रा निकाली है, तब तब कांग्रेस की सरकार ही बनी है। भाजपा पर बरसते हुए रामलाल ठाकुर ने पूछा कि 100 दिन में महंगाई कम करने का मोदी का वादा कहां गायब हो चुका है। रथ यात्रा तो आपने राम मंदिर बनाने को भी निकाली थी। अडवाणी साहब उस रथ के ऊपर बैठे थे और आप लोगों ने 1 फुट बाई 1 फुट जो है वो भगवान राम की मूर्ति लगाई, नीचे मूर्ति लगाई, ऊपर जो है वो अडवाणी साहब बैठ के पूरे हिंदुस्तान का जो है वो दौरा किया। सोना इकट्ठा हो गया, पैसा इकट्ठा हुआ, लेकिन राम मंदिर नहीं बना। वो भी आपने रथ यात्रा करी थी, और जब ये करी थी तो कांग्रेस पार्टी दोबारा से सत्ता में आई इस हिंदुस्तान में। वहीं पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष KP राणा ने अपने संबोधन में पंजाबी में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह के साथ हिमाचल की तमाम जनता चट्टान की तरह खड़ी है। मोदी सरकार पर कटाक्ष करते हुए पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष KP राणा ने कहा कि आज केंद्र सरकार से किसान, बागवान, मजदूर, व्यापारी, बेरोजगार युवक सभी वर्ग परेशान है। इन्होंने करना क्या है, ये चाहते क्या है, ये की करनगे। आज सारा मुल्क इस गल की पेशोपेश दे विच मजबूर है। 15 लाख तक की आना था, 2 करोड़ नौकरियां तक की नहीं आनिया थी। आ नोटा का नवा पंगा पा के जेड़े लोग नौकरियां करते थे उन्होंने भी खोलियां, वो भी पहले करते। आज किसान भी औखा, मजदूर भी औखा, आम आदमी औखा, फौजी औखा, एक्स सर्विसमैन औखा, कोई वर्ग नहीं है जेड़ा आज इस मुल्क के अंदर। वहीं कुल्लू विधानसभा क्षेत्र में रथ यात्रा के बाद शुरू की गई पदयात्रा का तीसरा चरण आज मणिकरण के जरी में आयोजित किया गया। यह यात्रा भारतीय जनता पार्टी कुल्लू महामंडलाध्यक्ष विजेंद्र सैन की अध्यक्षता में निकाली गई, जिसमें भाजपा प्रदेश महामंत्री राम सिंह भी मौजूद रहे। वहीं पदयात्रा में सैकड़ों लोग और युवाओं ने भाग लिया और बीजेपी को समर्थन दिया। परिवर्तन रथ यात्रा के बाद भाजपा ने कुल्लू में पदयात्रा का शुभारंभ किया था, जिसका तीसरा चरण आज मणिकरण के जरी में आयोजित किया गया। मणिकरण के जरी में आयोजित पदयात्रा के दौरान राम सिंह ने कहा कि भाजपा को पदयात्रा में लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है, जिससे साफ होता है कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। राम सिंह ने लोगों द्वारा किए गए भव्य स्वागत के लिए लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने प्रशासन और सरकार से लोगों के हित के लिए जो मांगे उठाई हैं, उससे भाजपा को लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है और आने वाले समय में कुल्लू विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी ऐतिहासिक जीत दर्ज करवाएगी। मैं पहली बार आज के इतिहास में, चाहे कोई भी यहाँ पर कोई यात्राएं निकली होगी, ऐसा स्वागत जो किया, उससे मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से लोगों ने श्रद्धेय मोदी जी की नीतियों को लेकर और भारतीय जनता पार्टी के जो 4-4.5 साल में लोगों के बीच में कुल्लू मंडल के द्वारा जो लोगों के बीच में जाकर उनकी जन समस्याओं का या जो भी उनकी समस्याओं को लेकर प्रशासन से या सरकार से जो मांगे उठाई है, उसको लेकर लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर बनता जा रहा है। मुझे लगता है
कि ये पद यात्रा लगातार जो चल रही है, आने वाले समय में कुल्लू विधानसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के रूप में ऐतिहासिक जीत की ओर अग्रसर हो रहा है। और मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश में ऐतिहासिक जीत कुल्लू विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। मानव तस्करी कहे या बाल मजदूरी, कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि 14 साल से कम उम्र के 4 बच्चों से जिस तरह से हिमाचल जैसे शांत प्रदेश में मंडी जिला में स्थित रिवाल्सर में 2 ढाबों से इन बच्चों को रेस्क्यू द्वारा छुड़ाया गया, इससे साफ जाहिर होता है कि बच्चों को माल मजदूरी के उद्देश्य से ही ढाबों में पहुंचाया गया था। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। मंडी जिला के रिवाल्सर में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब एकाएक चाइल्ड वेलफेयर समिति के साथ पुलिस ने धावा बोल दिया और 2 ढाबों पर काम कर रहे 4 बच्चों को उनके चंगुल से छुड़ाया। बताया यह भी जा रहा है कि बच्चों से ढाबे पर काम करने की एवज में बरोटी वाला बद्दी से कुछ समय पहले ही पहुंचाया गया था, जिसके बाद इन बच्चों से बेखौफ होकर कार्य करवाया जा रहा था। वहीं चाइल्ड वेलफेयर समिति के चेयरमैन चंदन ने बताया कि चाइल्ड लाइन रिवाल्सर के 2 ढाबों से पुलिस की मदद से एक लड़की और 3 लड़कों का रेस्क्यू किया गया, जिसकी पहचान यूपी और बिहार निवासी के रूप में हुई है, लेकिन उनकी उम्र का सही पता नहीं लग पाया। उन्होंने कहा कि जब तक उक्त लोगों का मेडिकल नहीं करवाया जाता तब तक चाइल्ड वेलफेयर समिति द्वारा रहने के लिए उन्हें एक शेल्टर प्रदान किया गया। चाइल्ड लाइन ने रिवाल्सर से 2 ढाबों से 4 बच्चों को रेस्क्यू किया हुआ है जुवेनाइल पुलिस की मदद से। और ये बच्चे, एक उसमें लड़की है और 3 बच्चे हैं, लड़के हैं। ये बच्चे उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और लड़की बिहार की है। और ये सारे बच्चे 14 साल से नीचे के लगते हैं, लेकिन इनके पास अभी तक कोई एज प्रूफ है नहीं, तो उन्हें लेबर डिपार्टमेंट को लिख दिया है। वो कल इनका मेडिकल करवाएंगे और तब तक बच्चों को हमने यहाँ पर टेम्परेरी शेल्टर दिया है। उसके उपरांत फिर इनको भेज दिया, इनके माता पिता को रिस्टोर कर दिया जाएगा। चेयरमैन ने बताया कि जिन बच्चों को रेस्क्यू करके छुड़ाया गया है, उन बच्चों के माँ बाप होने का कुछ लोग दावा कर रहे हैं, लेकिन उनके पास पुख्ता सबूत नहीं है। उनके माता पिता आए हैं, लेकिन उनके पास कोई आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है कि ये बच्चे उनके हैं। जब तक वो पहचान नहीं लाते तब तक बच्चों को उनको नहीं दिया। चलिए रुक कर लेते हैं सोलन का और बताते हैं आपको कि राज्यपाल ने क्या कहा। राज्यपाल ने कहा कि जैविक कृषि को किसानों को अपनाना चाहिए। इससे जहां लोगों को बीमारियां नहीं लगती, वहीं जैविक खेती से किसान अच्छी आमदनी भी प्राप्त कर सकते हैं। यह बात उन्होंने साधुपुल में यूथ फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट शिमला और विवेक संस्था साधु पुल द्वारा आयोजित जैविक एवं परंपरागत कृषि फसल संगोष्ठी के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि प्रगतिशील किसानों को संबोधित करते हुए कहे कि आप परंपरागत जो अपने बीज थे उनको ही प्रमाणित मानो और उन्हीं से खेती की ओर बढ़ना चाहिए जो हमारे पूर्वज करते आए थे। और उनमें भी यूनिवर्सिटीज को चाहिए कि उनमें भी रिसर्च नई करें और हमारे ही भी अच्छा उत्पादन देने की स्थिति में आए। ये रिसर्च हमारी यूनिवर्सिटीज में होनी चाहिए, वो लोग कर रहे हैं दिशा में। कैंसर सुना था किसी ने? ये सारी कृपा आजकल ये जो चल रही है, ये यूरिया, डीएपी और ये पेस्टिसाइड, ये कीटनाशकों की कृपा का परिणाम है। हम आने वाले 8-10 वर्षों में इसको एज ए मिशन के रूप में और गांव-गांव में एक जागरण के रूप में लेकर के काम करने वाले हैं। और विवेक संस्था के जितने भी हमारे सदस्य सहयोगी लोग हैं और यहाँ के जो नियरेस्ट किसान हैं, उनके साथ में हम एक बृहत योजना भी तैयार कर रहे हैं ताकि हम अपना जो परंपरागत खेती थी, हमारे ट्रेडिशनल सीड्स हैं, क्रॉप्स हैं, उनका संरक्षण भी करेंगे। और आने वाले समय में जो एक पेस्टिसाइड और रासायनिक खादों ने हमारे खेतों को खत्म किया है, वहाँ पर हम जैविक खेती को प्रमोट करने का आने वाले समय में जागरण करेंगे। और वक्त एक छोटे से ब्रेक के उस पर आपको बताएंगे कि कहां पर की गई एटीएम की लूट की कोशिश।